welcome to my YouTube channel Miyusha Mehta. So today I'll be sharing my C-section delivery experience, my OT experience basically. बहुत सारे लोग मुझसे DMs में यही वीडियो लाने के लिए बार बार कह रहे थे, तो आज मैं फाइनली ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। गाइस, ये वीडियो मैंने 3 स्टेजेस में बांटी है। एक ही वीडियो के अंदर 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि डिलीवरी होने से पहले हॉस्पिटल में क्या हुआ, डिलीवरी के दौरान क्या हुआ, ये सेकंड स्टेज है। और थर्ड है कि जो मैंने 3 डेज़ का स्टे किया था हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद कैसा फील हुआ। कैसे ये तीनों ही स्टेजेस काफ़ी क्रूशल हैं ये जानने के लिए कि ओवरऑल सी सेक्शन डिलीवरी कैसी होती है, कैसा आपका रिकवरी पीरियड रहता है, कितनी पेन आपको होता है और नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन कैसी ये डिलीवरी रहती है। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 की बात अगर मैं करूँ तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि आई हैड सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन 4th अप्रैल और उसी दिन आई वांटेड टू डिलीवर माई बेबी, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया था। सो ऑन 5th अप्रैल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हॉस्पिटल सुबह ही कि अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। गाइस, तब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुकी थी। आई हैड पास्ता दैट डे, मैंने वीडियो में शेयर भी किया था। सो गाइस, अब मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रही थी क्योंकि एक तो कुछ खा के नहीं जाना होता है, बट मैंने खा लिया था। और दूसरा मुझे यही था कि अब मेरे दोबारा अगर CBC रिपोर्ट हुआ, CBC टेस्ट हुआ तो फिर से कहीं मेरी डिलीवरी पोस्टपोन ना हो जाए मेरी रिपोर्ट्स देखकर। क्योंकि गाइस, जो MP वाली मेरी रिपोर्ट्स थी जो मैंने दूसरे स्टेट जाके अपने उन दिनों स्ट्राइक के दौरान टेस्ट वगैरह कराए थे, उसमें मेरे WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट सब कुछ लो था, तो इस वजह से मेरी डिलीवरी पोस्टपोन हो गई थी। खैर गाइस, उस दिन मैं फटाफट से रेडी होकर अपनी फैमिली वालों के साथ हॉस्पिटल गई और वहाँ जाके उन्होंने मेरे जनरल चेकअप्स करे, BP वगैरह ये सब चेक किया और फिर उन्होंने भी मुझे रिपीट CBC के लिए बोल दिया था। सरप्राइजिंगली गाइस, उस दिन मेरी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया क्योंकि 1 वीक मुझे पहले मिल गया था, तो आई हैड अ गुड डाइट और मैंने अपने प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ कर लिए थे। तो उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाइए। अब गाइस, एडमिट होने के बाद उन्होंने सबसे पहले हमने एक रूम ले लिया था, प्राइवेट रूम। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल गाउन में चेंज करा दिया। मुझे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था 4 आवर्स तक कुछ भी खाने या पीने से। आई वॉज़ रियली थर्स्टी गाइस, क्योंकि घर से मैं खा कर गई थी और पी कर गई थी पानी थोड़ा सा, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया था स्ट्रिक्टली और कहा था कि अब आप नहीं पानी पी सकती। तो मैंने उसके बाद ना पानी पिया 4-5 आवर्स तक, ना मैंने कुछ खाया। हॉस्पिटल गाउन में चेंज करने के बाद उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि आप अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल लीजिए, अगर नेल पेंट है तो वो भी आप रिमूव कर लीजिए। गाइस, नेल पेंट मैं लगा कर नहीं गई थी क्योंकि मुझे किसी ने ये बताया था कि OT में, ऑपरेशन थिएटर में नेल पेंट वगैरह रिमूव कर देते हैं। तो नेल पेंट तो मैंने नहीं लगाई थी, बट गाइस ज्वेलरी के नाम पर मैंने इयररिंग्स और छोटा सा पेंडेंट पहना था, इसको भी उन्होंने उतार दिया था। नोज रिंग उन्होंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब उतारने के बाद 4-5 आवर्स तक मुझे वेट करना था। तो उसी दौरान उन्होंने मुझे कहा कि आपको ड्रिप चढ़ेगी। उन्होंने मुझे 2 ड्रिप चढ़ानी थी और गाइज आई वॉज रियली स्कैर्ड विद दैट इंजेक्शन। वो यहाँ पे आपका पिंच करते हैं। सो मुझे ये हो रहा था कि कितना पेन होगा और नर्स वगैरह गाइज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, वो ज़्यादा आपके नखरे नहीं झेलती, चाहे प्राइवेट हो या फिर हो। बहुत कम नर्सेज ऐसी होती हैं कि अच्छी हों। तो उन्होंने शी वॉज़ अ डिसेंट लेडी, तो उन्होंने मुझे काम करा और कहा कि हम आपको हर्ट करने थोड़ा ना आए हैं। और आई बस मैं काफ़ी पैनिक कर रही थी, बट उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि आप इधर को देखिए। मैंने उधर को देखा और उन्होंने पिंच कर दिया। ऑनेस्टली गाइज, इट वॉजंट पेनफुल एट ऑल, क्योंकि CBC के दौरान ऑलरेडी मुझे कितनी इंजेक्शन्स लगी हैं और प्रेगनेंसी में मैंने इतनी इंजेक्शन्स खाई हैं कि मेरा जो इंजेक्शन खाने का टॉलरेंस है वो बढ़ चुका है, तो मुझे पेन नहीं हुआ। और उसके बाद पता नहीं कब उन्होंने वो नीडल निकाल के उसमें प्लास्टिक वाली डाली, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। गाइज, उस वक्त पेन नहीं होता है, जब आपको इंजेक्शन लगता है ना तब पेन बिल्कुल नहीं होता है, बट जब वो बाद में उसमें ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, स्पेशली जब एंटीबायोटिक्स वगैरह चढ़ाते हैं ना, तब आपको एक पेन और एक ईचिंग सी हाथ में बहुत होती है। तो आपको ऐसे ऐसे रब अगर आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं यही करती थी कि मुझे जब वो ड्रिप वगैरह चढ़ाते थे तो मुझे काफ़ी पेन और ईचिंग होता था, तो आई यूज़ टू रब माई हैंड लाइक दिस। और वो ड्रिप तो गाइज आपके लाइक चढ़े ही रहती है आपका ऑपरेशन के बाद भी 3 दिन तक, जब तक आप हॉस्पिटल में स्टे करते हैं तब तक वो ड्रिप आपको चढ़ाते ही रहते हैं। गाइज, उसके बाद उन्होंने मुझे 2 ड्रिप चढ़ाई, बहुत ही स्लोली वो ड्रिप चढ़ते रही। 4 आवर्स उन दोनों ड्रिप्स को लगी। जब मेरी दोनों ड्रिप मेरे को चढ़ चुकी थी तब उन्होंने कहा कि अब आप रेडी हो जाइए अपनी डिलीवरी के लिए। तो अब आती है सेकेंड स्टेज।
तो गाइज़ मोस्ट वेटेड मोमेंट जो था मेरा कि इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी डिलीवरी का, वो अब होने वाली थी विद इन अ मिनट्स। तो मुझे उन्होंने कहा कि अपने बाल वगैरह टाई कर लीजिए, तो मेरी मम्मी ने मेरे बाल वगैरह सब टाई करे और हम लोग चल रहे थे ओटी की तरफ गाइज़। तो वो सेकेंड फ्लोर पे था मेरा ऑपरेशन थिएटर, और वहाँ तक चलने तक गाइज़ मेरी जो हार्ट बीट थी वो तेज़ होते जा रही थी, जैसे मूवीज़ में होता है ना, एकदम धक 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 धक, एंड आई कैन फील माई हार्ट बीट। मुझे इतना ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था, बट एक एक्साइटमेंट भी बहुत था गाइस। डर तो बिल्कुल नहीं था उस वक्त, एक घबराहट सी थी, डर नहीं कह सकते उसे, कि वो जो एनजाइटी थी कि क्या होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कैसा होगा। और मैं ये तक सोच रही थी कि एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में कितना पेन होगा और मुझे एनेस्थीसिया का असर होगा भी या नहीं। खैर गाइस, हम ओटी में पहुँचे। तो ओटी का अगर मैं आपको बताऊं कि हाल कैसा था, तो वो एक बड़ा सा हॉल था और देयर वर लाइक 6 to 7 पीपल वर देयर। वहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स थे। अब कुछ उसमें से डॉक्टर्स थे, कुछ नर्सेज थे, हालांकि मैंने सबको अच्छे से नहीं देखा, बट ये ऐसे ही कुछ था वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे बैठाया एंड उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसे करके अपने लेग्स स्ट्रेट करके और हाथों को यूँ आगे करके आप बैठ जाइए। गाइज़, ये जब उन्होंने मुझे पोजीशन लेने के लिए बोला, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ऐसे ही लगता था। तो मैंने कहा अब तो भाई लगने वाला इंजेक्शन मुझे। तो वहाँ पे मैं काफ़ी पैनिक करने लग गई, बट तभी सडनली नर्स एक ट्यूब टाइप की लेकर आती है जिसके ऊपर कुछ वेस्लीन टाइप की जेली थी। एंड मैंने कहा ये क्या है, ये इंजेक्शन तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये यूरिन कैथरेट और ये आपके डालना पड़ेगा विजाइना पे, ताकि आपका यूरिन पॉली में जमा होते रहे ड्यूरिंग सी सेक्शन और वक्त में भी। तो गाइज़, मुझे लगा था कि वो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के बाद लगता होगा। तो गाइज़, ये भी तो पेनफुल ही चीज़ हुई। मैं फिर से पैनिक करने लग गई, ये क्या हो गया करके। बट उन्होंने कहा कुछ पेन नहीं होगा, वो जेली टाइप की थी और नर्स ने वो अंदर डाली थी। गाइज, थोड़ा सा उस वक्त मतलब थोड़ी सी मुझे इरिटेशन हुई, बट इट वाज ओके। वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ऐसे डालते हैं कि आपको ज़्यादा देर पेन नहीं होता। खैर, अब मैंने वो भी झेल लिया था, वो एक्सपीरियंस भी। तो अब आ रही आई थी फाइनली एनेस्थीसिया लगने की। तो गाइज, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए, उन्होंने मेरी बैक में कुछ क्रीम टाइप की रब करी और उसको साफ़ करा, पता नहीं कुछ ऐसी टाइप का वो कर रहे थे। और मुझसे बोला उन्होंने कि डोंट मूव। गाइज, अब एक अर्ज हो जाती है जब कोई डोंट मूव कहता है मूव होने की, बट मैं स्टिल रही। और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा भी था, घर वालों ने भी काफ़ी डरा रखा था कि हिलना मत। बट गाइज, फिर भी मैं थोड़ा सा हिली जब उन्होंने पिंच करा। तो उन्होंने कहा हिलो मत, ऐसे बोला बस उन्होंने। एंड दे वर वेरी काम। उन्होंने मुझे से एकदम से डांटा नहीं, क्योंकि मैं हिल तो काफ़ी लाइक मैं ऐसे तो हिल ही गई थी गाइज। बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद गाइज, वो पहले निडल डालते हैं, फिर वो उसमें एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। तो जब गाइज वो एनेस्थीसिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि व्हेन ही वाज इंजेक्टिंग दैट एनेस्थीसिया इनसाइड मी, तभी मेरे जो लेग्स थे वो सुन्न होने लग गए थे। सुन्न इन द सेंस कि एक करंट वाला सेंसेशन इंजेक्शन लगते लगते ही आने लग गया था। गाइस, कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है एनेस्थीसिया, आप देख रहे हैं। तो वो करंट वाला सेंसेशन मुझे फील होने लगा। और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद सीधे उन्होंने मुझे लिटा दिया ऐसे अपने लाइक पीठ के बल। और उन्होंने उसके बाद मुझसे कहा कि अब आप आराम से लेट जाइए एकदम सीधे होकर गाइज। और फिर वो जो करंट था वो बढ़ने लगा, वो आगे ऊपर मेरे थाइस तक आने लगा। और सबसे गंदी चीज़ जो उन्होंने करी, उन्होंने मेरी आंखें बांध दी गाइज उसके बाद। और मैं वहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना ऑपरेशन पूरा होते हुए देखूँगी। गाइज, अब मैंने मूवीज़ में तो यही देखा है कि वो ऑपरेशन होते हुए आप देखते हैं, बट उन्होंने तो मेरी आंखें यहाँ पे बांध दी थी। शायद वो अपने मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग तरीका होता है ऑपरेशन करने का। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसे ही किया एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। बट खैर, जो भी है, उन्होंने मेरी आंखें वगैरह बांध दी थी। ऊपर काफ़ी लाइटिंग भी थी। तो आंखें बांधने के बाद गई धीरे धीरे करके वो एनेस्थीसिया का असर स्ट्रॉन्ग होने लगा। और वो फिर मेरी लेग्स एकदम से काफ़ी मुझे हैवी लगे, और इतने हैवी लगे कि मैं पैनिक करना स्टार्ट कर गई। और मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि शायद अब मैं कभी चल नहीं पाऊँगी, ये क्या कर दिया मेरे साथ। और गाइस, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस महसूस कर रहे होते हो कि आपको पैरालाइज अटैक आ गया है। लाइक आई कांट मूव आई वाज ट्राइंग टू मूव माई लेग, बट आई कांट मूव। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप अपने पाँव हिलाने की कोशिश मत कीजिए। एंड देन सडनली दे स्टार्टेड डूइंग दिस इन माई स्किन, और कह रहे थे टच जैसा फील हो रहा है। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा हाँ टच जैसा फील हो रहा है। उन्होंने कहा टच जैसा फील होगा, बट आप रिलैक्स हो जाइए, और कुछ फील नहीं होगा, टच जैसा तो आपको फील होगा। गाइस, उसके बाद धीरे धीरे उनकी वॉइस कम सी होने लग गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा लाइक नशे में टाइप में थी, बट मैं उठी थी। और
गाइस मैं सिचुएशन को एनालाइज कर ही रही थी, ये सब एक्सपीरियंस कर ही रही थी कि उन्होंने कब काम स्टार्ट करा मुझे समझ में नहीं आया। और धीरे धीरे करके मेरा जो स्टमक था इट स्टार्टेड जंपिंग और बहुत हैवी वो जंप करने लग गया। और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मेरा स्टमक जंप कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा लगेगा, ऐसा होता है। गाइस वो इंटेंसिटी जंप की बढ़ने लग गई और वो काफ़ी तेज़ था। तो मुझे समझ में आ गया था कि इन्होंने पक्का ऑपरेशन मेरा स्टार्ट कर दिया है। बट मैं बिल्कुल नहीं डरी और मुझे कुछ असर ही नहीं हो रहा था गाइस। बस ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पेट बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा पेट उछल रहा है। गाइस तो सडनली बहुत ही जल्दी लाइक विद इन 10 to 15 मिनट्स आई हर्ड अ वॉइस। और वो गाइस खांसी की आवाज़ थी एंड वो लाइक ऐसी आवाज़ थी और वो एक बेबी की आवाज़ थी गाइस। और दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरा जो बेबी है वो फाइनली बाहर है। और उसके लाइक 1 or 2 मिनट्स बाद ही स्टार्टेड क्राइंग। और वो इतनी ज़ोर से रोया ना गाइस, एंड उसकी वॉइस इतनी मोटी थी कि मुझे ऐसी जो मेरी गट फीलिंग थी 9 मंथ्स की कि इट्स अ गर्ल इट्स अ गर्ल इट्स अ गर्ल करके, सडनली आई रियलाइज्ड आफ्टर हियरिंग हिज वॉइस दैट इट्स अ बॉय गाइस। क्योंकि वो लड़कों की और लड़कियों की आवाज़ यू कैन जज, आई मीन क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी मामा की बेटी हुई है तो उसके साथ भी मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो उसकी वॉइस काफ़ी स्वीट सी लगती है जब वो रोती है तो, बट इसकी आवाज़ काफ़ी लाइक मोटी सी थी। तो मैंने कहा कि इतना डरावना क्या रो रहा है ये, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे बहुत ही अच्छी हैवी आवाज़ थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गेस करो क्या है। मैंने कहा प्लीज़ मेरी आंखें खोलो, प्लीज़ मेरी आंखें खोलो। बट उन्होंने नहीं खोली। उन्होंने कहा गेस करो ना वॉइस से, आपने तो वीडियोस देखी होंगी, ये है वो है। बट गाइस क्योंकि 9 मंथ्स की गट फीलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हो तो आप कैसे एकदम से सडनली खाली वॉइस सुन के बॉय बोल दो। तो मैंने कहा कि मेरी गट फीलिंग तो गर्ल है। बट ऐसा ही टोल्ड यू गाइस कि अंदर से मुझे वॉइस सुन के मेरा मन लाइक 50-50 हो गया था, जो 90 था। तो उन्होंने कहा कि नो इट्स अ बॉय। और गाइज आई वॉज लाइक कि लाइक मैं आई कैंट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। मैं बहुत खुश भी थी बट मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें गर्ल वाली प्लान कर रखी थी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे जेंडर डिसअपॉइंटमेंट ही हो गया, उससे बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट था कि मैं बेबी को अब फाइनली देख लूँ। गाइज उस वक्त जेंडर मैटर नहीं करता, फिर आपका सोचा था कि अब बस दिखा दो एक बार बेबी को मुझे। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरी एक बार आंखें खोल दो प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ा वेट करो, अभी हम बेबी को साफ़ कर रहे हैं। और मुझसे बात करते गए। उस टाइम पे भी मेरा पेट उछल ही रहा था बट अब मेरा ध्यान मेरी बेबी की वॉइस पे ही था। ही वॉज कॉन्टीन्यूसली क्राइंग और मुझे पता है कि वो बेबी को राइट साइड ले गए थे। तो आई वॉज लाइक जस्ट टिल्ट माई हेड लाइक दिस, और मैं ऐसी ही थी। मुझे बस वेट हो रहा था कि कब मेरी ये पट्टी खोलेंगे, कब मैं अपने बेबी को देखूँगी, वो कैसा दिखता होगा, कैसा वो है, प्लीज़ एक बार दिखाओ। और गाइस फाइनली उन्होंने मेरी पट्टी खोली और मुझे जब मेरी बेबी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बेबी को ऐसे खड़ा कर रखा था ऐसे करके। और ही वॉज वेरी वाइट दैट टाइम, क्योंकि बेबी जब अभी बाहर निकला होता है ना एकदम से वाइट सा होता है। और एकदम से वो बहुत रो रहा था और बहुत पतला सा लगा मुझे वो। मैंने कहा कि तो बहुत पतला है, तो उन्होंने कहा कि इंसान का बच्चा इतना ही होगा। एंड उन्होंने व्हेन ही मेजर हिज वेट ही वॉज 3.2 kgs और बट स्टिल ही वॉज लुकिंग वेरी लाइक स्किनी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक 2-3 सेकेंड्स, नहीं 2-3 तो नहीं 10 to 15 सेकेंड्स उन्होंने मुझे बेबी को दिखाया। उसके बाद उन्होंने मेरी वापस पट्टी बांध दी आँख में और गाइस मैं रिलैक्स्ड हो गई थी। बट मेरा जो वहाँ तो ध्यान गया ही नहीं मेरा कि मेरा जो ऑपरेशन हो रहा था, उधर मैंने ध्यान दिया ही नहीं बिल्कुल। फिर मैं बेबी को ही देखते रही, मतलब देखते इन द सेंस की पट्टी बंधी थी बट वैसे ही उसी साइड में देखती रही। और मुझे वो कहता कब ये मेरे बेबी को मुझे देंगे, कब देंगे। उसके बाद उन्होंने उसे ड्रेसअप किया, उसका वेट मेजर वगैरह किया और जो भी उसके साथ करना था करा। और मेरा पता नहीं कब उन्होंने, मेरा पेट अभी भी गाइस उछली टाइप का रहा था, कब उन्होंने मेरे स्टिचेस लगाए, कब उन्होंने सब कुछ किया मुझे कुछ याद नहीं है और उस वक्त कुछ याद भी नहीं रहता। ट्रस्ट मी गाइस, जब एक बार बेबी आउट हो जाएगा आपका पूरा ध्यान आपसे हट के एकदम बेबी की तरफ चले जाएगा एंड इट्स 100% ट्रू। और ऐसा ही गाइस देखना होगा आपके साथ भी। तो फिर गाइस उसके बाद उन्होंने मेरी पट्टी खोली और बेबी को वो लेके ऑलरेडी बाहर जा चुके थे। बाहर तो नहीं गए थे, कहीं और दूसरे रूम में उसको ले गए थे। और मुझे उन्होंने दूसरे स्ट्रेचर पे लिटाया। तो गाइस वो लिटाते वक्त भी मुझे काफ़ी अजीब ही सा फील आया था, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी पूरा। पर उन्होंने मुझे लिटाया और उसके बाद अब मुझे अपने घर वालों के फेसेस देखने का मन था। मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने उन्हें बताया भी है या नहीं बताया है और मैं बाहर जाकर उन्हें बताऊँगी कि बेबी हो गया है करके। बट गाइस जैसे ही मैं बाहर गई एवरीवन लाइक बहुत सब लोग बहुत ही खुश थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता चल गया, तो उन्होंने कहा यस हमें पता चल गया। और गाइज मैंने सबके रिएक्शंस देखे, एवरीवन वाज सो हैप्पी और वो मुझसे यही बोल रहे थे कि हमने भी वॉइस से ही गेस कर लिया था।
तो गाइज़ अब मेरी 9 मंथ की एनजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स जो भी मैंने सफ़र किया, जो भी जैसी भी मेरी जर्नी रही, वो सब का मुझे रिज़ल्ट मिल गया था और वो रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया था गाइज़। और बेबी हेल्दी था, उसको ना जॉइंटिस था ना कुछ भी था उस टाइम पर। तो हालांकि अभी थोड़ा सा उसे माइनर पीलिया हो रहा है, बट फाइनली बेबी वॉज हेल्दी। तो उन्होंने कहा था कि आपको बेबी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो गाइज़ बाहर वो बेबी को लेकर आ गए थे, उन्होंने सबको बेबी से मिलाया और उसके फादर को भी दिया और सब लोगों ने बेबी को पकड़ा। फिर वो लोग मुझे फाइनली ले गए मेरे जो वार्ड था, मेरा जो रूम था वहाँ, और वहाँ जाके उन्होंने मुझे लिटा दिया। और लिटाने के बाद उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह लगा दी, जो भी उन्होंने लगानी थी, कुछ इंजेक्शंस वगैरह इंजेक्ट कर दी थी यहाँ से, और मुझे इचिंग टाइप की हो रही थी, मैं उसको रब कर दे रही थी। इस एनेस्थीसिया में बस आपकी लोअर बॉडी ही लाइक सुनने रहती है, ऊपर आप सब कुछ फील करते हैं। उसके बाद गाइस थोड़ी ही देर बाद लाइक 10 मिनट्स आफ्टर लाइक वो बेबी को ले आए थे, थोड़ी देर उन्होंने मेरी बेबी को मेरे बगल में रखा, और गाइस वो फीलिंग ना गाइस, कोई पेन नहीं था उस वक्त क्योंकि एनेस्थीसिया का असर था, तो मुझे कुछ भी पेन नहीं हो रहा था, बस खुशी ही खुशी थी और सब लोग बहुत खुश थे। बट गाइज अब बेबी को लग गई थी भूख और मेरा ब्रेस्ट फीडिंग मैं उस दिन नहीं करा पा रही थी क्योंकि फर्स्ट डे था। तो एक जो यहाँ पे दाई कहते हैं, दाई माँ, वो आई और उन्होंने मुझे बोला, नर्स ही थी वो, तो उन्होंने कहा कि आप हर आधे घंटे में आपने लाइक ब्रेस्ट को मसाज करिए या फिर पंप करके आप ट्राई कर दीजिए, पंप खरीद के ले आइए, ब्रेस्ट पंप जो आता है। तो हमने वो खरीदवाया, वो मेरे हस्बैंड ये सब खरीदने चले गए थे और अब हमें बेबी को फीड करना था। गाइस अब फीड करते वक्त हॉस्पिटल की कैंटीन है, उन्होंने वहाँ पे काऊ मिल्क रखा था और काऊ मिल्क उन्होंने पता नहीं वो डाइल्यूट करके रखते हैं, कैसे रखते हैं पता नहीं। उन्होंने हमसे बोला या तो आप फॉर्मूला फीड करिए बेबी को या फिर काऊ मिल्क दे दीजिए, और उन्होंने काऊ मिल्क ही बोला देने के लिए, तो हमने वही दिया। अभी मैंने जो रिसेंट वीडियो डाली थी उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि काऊ मिल्क कोई नहीं देता, ये नहीं ऐसा वैसा, बट गाइस उन्होंने तो दिया, तो मैं वाई वुड आई लाई, उन्होंने दिया उसको और मेरे बेबी को वो सूट भी करा, उससे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं। और वो हमने बस एक ही दिन कराया था उससे फीड, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमने उसे लाइक 2 दिन फार्मूला फीड कराया और थर्ड डे से तो मैं ब्रेस्ट फीड कराने लगी ही थी। गाइस अब तो एनेस्थीसिया का असर उन्होंने कहा था कि 6 आवर्स तक रहेगा। अब ऑलरेडी मुझे 2 आवर्स के बाद ही धीरे धीरे करके मुझे अपना जो मैं लेग्स की मेरी फिंगर्स थी उन्हें मैं मूव कर पा रही थी, हालांकि मैं भी पूरा पाँव उठा नहीं पा रही थी, बट फिंगर्स मैंने मूव कराना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे समझ में आ गया था कि धीरे धीरे ही उतरेगा गाइस। बट जब धीरे धीरे पेन उतरने जब एनेस्थीसिया का असर उतरने लगा ना, पेन बढ़ने लगा, अब आ गई थी मेरे सफ़र करने की बारी। अभी तो काफ़ी मैं खुश हो गई थी, सी सेक्शन ईजीली हो गया, बेबी आउट हो गया आराम से, सब कुछ अच्छे से हो गया, बट अब असली असर आया था। तो ये है स्टेज 3 कि कैसा रिकवरी में मुझे कितना पेन हुआ। गाइस ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होते जा रहा था, पेन की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही थी। हालांकि उन्होंने बोला कि उन्होंने इंजेक्ट कर दिया है मेरे अंदर पेन किलर, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो पेन किलर का असर नहीं हुआ, या फिर पेन किलर असर होने के बाद इतना पेन था, तो अगर पेन किलर नहीं मिलती तो कितना पेन होता। गाइस सीवियर पेन आई सफ़र्ड दैट नाइट, और गाइस बहुत दर्द बढ़ गया था मेरा रात। तो गाइस बहुत दर्द बढ़ गया था मेरा रात को, तो मैंने रात को बुलाया नर्स को और उन्होंने मुझे दोबारा से पेन किलर इंजेक्ट किया, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सो पाई। बट गाइस पेन काफ़ी पेन था, लेटे लेटे ही पेन हो रहा था, और वो पेन अलग ही था, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। और फिर मेरे पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए थे, तो वो तो नर्स वगैरह ही चेंज कर रही थी, और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग मुझे हो रही थी। और गाइस पेन ब्लीडिंग का भी शायद हो सकता है, पीरियड वाला वो तो ऊपर होता है, बट जो स्टिचेस में पेन था ना गाइस, वो बहुत गंदा था। बट नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि उठो और वॉशरूम जाओ, और गाइज मेरे साथ 4 लोग लगे, 2 नर्स थी और एक मेरे हस्बैंड और एक मेरी मम्मी थी। गाइज इतने लोग मुझे ले जाके गए, मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी गाइज, मैं इतना रोना मुझे आ गया था, इतना दर्द हो गया था, बट फिर भी उन्होंने मुझे उठाया, कहा कि आपका मोशन में आना ज़रूरी है। डॉक्टर यहाँ पे ऐसे खड़ी थी और देख रही थी मुझे, कहा कि उठो, सबकी होती है डिलीवरी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपके साथ कुछ अलग हुआ। ये उनके वर्ड्स थे गाइज, और उससे थोड़ा मुझे गुस्सा भी आया, बट मुझे से मोटिवेशन भी मिला, हाँ शायद इतना पेन सबको होता होगा। मैं उठी और मैं रोते रोते गाइज, मेरे यहाँ तक आंसू आ गए थे पेन में, बहुत पेन था गाइज। बट जैसे तैसे मुझे 4 लोग उठा कर ले गए वॉशरूम में, वॉशरूम गई, फिर वॉशरूम से आते वक्त भी पेन था, और फिर उतना चलना मेरे लिए इतना भारी हो गया था, और मैं वहाँ पे आके फिर लेट गई, लेटाते वक्त भी उन लोगों ने हेल्प करा मुझे। और गाइज उसके बाद मैं गई नहीं वॉशरूम पूरे दिन भर, क्योंकि मुझे इतना डर लग गया था। अब गाइज ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी,
गाइज दर्द की वजह से मैं गाइज यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी कि मैं पेन होगा करके डर के मारे वॉशरूम ही नहीं गई। तो उस दिन मैं लाइक 12 बज चुके थे सुबह के और दिन के 12, और मैं तब तक वॉशरूम ही नहीं गई थी। तो मैंने जब मैं लेटी हुई थी मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि जो मेरा बेली था एक साइड से लंप टाइप का उसमें हो रहा था। तो फिर मैंने फटाफट से देखा कि मुझे लगा मैंने गूगल में सर्च करा फटाफट से, फ़ोन तो हम चला ही रहे थे, तो मुझे लगा मुझे हर्निया हो गया है और मैं ऐसी डरने लग गई कि मुझे हर्निया हो गया है, यहाँ पे लम्ब सा बन गया, ये है वो। डॉक्टर विजिट पर के लिए जब आई तो मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे लम्ब सा फील हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा वॉशरूम कब से नहीं गया आप? तो मैंने कहा कि कल रात से। तो उन्होंने कहा कि दिन के 12 बज गए और कल रात को आप जब गए थे तब के वक्त वॉशरूम नहीं गए। तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि ये यूट्रस आ गया है यहाँ तक, ब्लैडर फुल हो गया है, ऐसी हरकतें मत कीजिए, इमीडिएटली वॉशरूम जाइए। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली डांट कर वॉशरूम भेजा और फिर वही मैं रोते रोते वॉशरूम गई। बट गाइज एज़ कम्पेयर अगर मैं करूँ कि फर्स्ट डे से जो मुझे पेन हुआ था वॉशरूम जाने में, वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो गाइज फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि चाहे पेन हो कुछ भी हो, आई हैव टू गो टू वॉशरूम ऑन टाइम, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। ये एक्सपीरियंस भी इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग कुछ ध्यान में रख सकें। और गाइस एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि खाना मेरे को कब खाने के लिए मिला। मेरा ऑपरेशन हो गया था करीब 4:30 शाम के टाइम पर, और उसके बाद रात को 12:30 बजे के टाइम पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा दूध पीने के लिए अलाउ करा और उसके साथ कहा कि आप 1-2 बिस्किट ले लो, और पानी भी उन्होंने घूंट घूंट में ही पीने के लिए मुझे बोला था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम टेस्ट करेंगे कि आपको ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सूट नहीं करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा लाइक लूज़ मोशंस वगैरह। बट मुझे सूट कर गया था, तो फिर नेक्स्ट डे से मैंने दलिया वगैरह अपना स्टार्ट कर दिया था गाइज। उसके बाद थर्ड डे वो मुझे सेकंड डे एक्चुअली डिस्चार्ज करने लग गए थे, लाइक 2 डेज़ के रेस्ट के बाद। शाम को वो कह रहे थे कि आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, बट आई डिनाइड। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी डिस्चार्ज नहीं दे सकती, आई नीड रेस्ट। और मैंने 1 दिन का स्टे बढ़ाया वहाँ पर। और गाइस पेन किलर्स वगैरह थोड़ा थोड़ा वो ड्रिप में चढ़ाए रहे थे। मैं कह रही थी मुझे हर वक्त पेन किलर दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो उन्होंने मुझे बार बार पेन किलर्स नहीं दिया और कहा कि जितना हमें देना चाहिए उतना हम आपको दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और गाइस थर्ड डे मैं इतना रिकवर हो चुकी थी कि मैं वॉशरूम 4 जने नहीं लग रहे थे मुझे, मैं अकेले उठकर चले जा रही थी। बट पेन तो गाइस था, बट पेन फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग काफ़ी कम हो गया था। फिर थर्ड डे को उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मैं हैप्पीली घर आ गई। और फिर घर आके गाइस आधा तो इंसान वैसे ही सही हो जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर। फिर गाइस धीरे धीरे करके उठने बैठने में काफ़ी प्रिकॉशंस लेने हैं। खाने के लिए उन्होंने मुझे दे अलाउड मी एवरीथिंग। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ ये मत खाओ वो मत खाओ वाले, बट गाइस मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने शी अलाउड मी टू हैव एवरीथिंग। और अब तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी कराने लग गई। तो इस ब्रेस्ट फीडिंग का भी एक्सपीरियंस मैं ऐसे बता दूँ कि काफ़ी पेनफुल होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे बेबी और आप दोनों ही समझने लग जाते हो और फिर वो हो जाती है। और फिर 7 डेज़ बाद मेरे स्टिचेस कट गए। स्टिचेस कटने में भी बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि स्टिचेस कटने में कैसा दर्द होगा। फर्स्ट लेयर कटती है, एक नोड वहाँ से काटते हैं और फिर एक थ्रेड टाइप का निकाल लेते हैं, तो उससे ज़्यादा पेनफुल तो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो आप स्टिचेस रिमूव में कितना दर्द होगा उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। रिकवरी गाइस फास्ट तो है ही, क्योंकि आप देखिए कि सी सेक्शन इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट डे प्रॉब्लम हुआ, फिर थर्ड डे में खुद चल फिर पा रही थी। और अब तो गाइस मैं काफ़ी लाइक आई एम ओके, और मैं अब सारे एक्टिविटीज़ कर ही ले रही हूँ। हाँ ठीक है, एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, उछल कूद टाइप का। और 6 वीक्स तक तो पोस्टमार्टम पीरियड रहता है, तो आपको 6 वीक्स तक खाने पीने, थोड़ा चलने फिरने, इन सब में परहेज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बेड रेस्ट कीजिए, ज़्यादा बैठिए मत लंबे टाइम तक। फीडिंग भी गाइस मैं लेट कर ही करा रही हूँ, साइड लाइक ऐसे साइड वाइज ऐसे, और जो आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे करा सकते हैं। बस ध्यान दीजिए अपना, दवाइयाँ अपने टाइम से लीजिए, और कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाइए। सो गाइज ये रहा मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर जितना भी मुझसे हो सकेगा। सो थैंक यू गाइज।